का विधानसभा में संबोधन होगा। आपको बता दें कि होली से पहले कई घोषणाएं सीएम भजनलाल करेंगे। जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर भी कई बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री के द्वारा की जा सकती है। वहीं यमुना जल समझौते को लेकर भी कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज सीएम का विधानसभा में संबोधन होगा। होली से पहले कई घोषणाएं सीएम भजनलाल करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर के बड़ी घोषणा सीएम भजनलाल कर सकते हैं। यमुना जल समझौते को लेकर के बड़ी घोषणा सीएम करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। होली से पहले कई घोषणाएं सीएम भजनलाल करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा में संबोधन होगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। वहां पर देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, तो वहीं मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। कई सारे सवाल जो इन दिनों सत्र में पूछे गए हैं और जिनका जवाब भी दिया गया है, जहां विवाद के परवान भी चढ़ा है ये सत्र, तो उस बीच में ये संबोधन भी होना है। और ये बात बताई जा रही है कि इसके पहले भी कैबिनेट बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी थी और आज संबोधन होगा। संबोधन में क्योंकि सबसे बड़ी बात है जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर, इसके पहले अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी। एक बाकायदा प्रेजेंटेशन सामने रखा गया था जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे और ये अब संभावना जताई जा रही है कि आज जब मुख्यमंत्री संबोधन देंगे तो जयपुर मेट्रो फेज 2 को लेकर भी आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। यमुना जल समझौते को लेकर बड़ी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि इसको लेकर भी संबोधन से पहले बड़ी बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आज संबोधन में क्या बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं सीएम भजनलाल? रोशन जी बिल्कुल, देखिए बजट भाषण के ऊपर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा के अपना जो भाषण देंगे। कई जो घोषणाएं हैं वो इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। देखना ये होगा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ घोषणाएं करते हैं। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ में जयपुर मेट्रो का जो फेज 2 है उसको लेकर जो उसके निर्माण कार्य की जो स्वीकृति है उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है घोषणा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो वित्त विधेयक हैं वो पारित होंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको राजधानी जयपुर से बताते चले, जहां राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है। सुबह 10 बजे आपको बता दें कि नापक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और आज की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। तो बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहा है। सुबह 10 बजे का वो वक्त होगा जब नापक्ष लॉबी में ये बैठक होगी। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक कल हुई थी और आज बड़ी जानकारी ये है कि कांग्रेस की भी एक बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। सुबह 10 बजे नापक्ष लॉबी में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। आज की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। क्योंकि आज सीएम का संबोधन भी है और इससे पहले विधायक दल की बैठक भी होनी है। कल आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब पीसीसी ऑफिस में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मुलाकात भी हुई थी और उसको लेकर ट्विटर हैंडल पर पीसीसी चीफ ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये मुलाकात और अच्छी रही, कई अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं भी हमने की और आज विधायक दल की कांग्रेस की बैठक भी होनी है। चलिए, जालौर में धमकीबाज तहसीलदार का अब वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जसवंतपुरा का तहसीलदार स्कूली बच्चों को धमकाता दिखाई दे रहा और अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकारी विद्यालय के बच्चे तहसीलदार के पास पहुंचे, जिसके बाद तहसीलदार निर्जा कुमारी ने विद्यार्थियों की बात सुने बिना ही उनको धमकाते हुए जबरदस्ती टीसी दिलाने की बात कही और सख्त लहजे में तहसीलदार की भाषा सुनकर स्कूली बच्चे सहम गए। बच्चों को तहसीलदार द्वारा दी गई धमकी का वीडियो भी वायरल होने लगा है। क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं? 2000 बच्चों की टीसी काट के हाथ में दे देंगे, फिर कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बताओ कहाँ जाओगे? फिर टीचर एडमिशन करवा देंगे क्या आपके लोग? कितने लोग हैं बोर्ड एग्जाम वाले?
बारहवीं बोर्ड के एग्जाम दसवीं का एग्जाम चल रहा है। बारहवीं बोर्ड के एग्जाम वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 10वीं का एग्जाम चल रहा है तो 12वीं वाले कौन खड़े हो? 12वीं बोर्ड वाले अपने हाथ खड़े करें। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 12वीं कौन पढ़ा? अरे खड़े हो जाओ भाई, जो है बोर्ड वाले बारहवीं बोर्ड वाले एग्जाम वाले खड़े हो जाएं। खड़ा हो, 12वीं में खड़ा हो। कब है एग्जाम आपका? भाई इसको अपनी तैयारी नहीं करनी, एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, बीच में रह जाएगा, बीच में। क्या मम्मी पापा को पता है? फोन लगाओ, आपको मोबाइल नंबर बताओ, बोलो आपके माता पिता का नंबर बोलो, नंबर बोलिए। याद ही नहीं है? नाम लिख लो भैया। एक और बड़ी खबर उदयपुर से आपको बताते चले, फिर नकली घी का जखीरा पकड़ा गया है। डेयरी से करीब 250 लीटर नकली घी जब्त की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि रावजी का हाटा इलाके में छापेमारी की गई है। डालडा महाकोश बाबा ब्रांड का घी लेकर के मिलावट का ये पूरा मामला है। गाय भैंस के घी के नाम पर मिलावटी घी बेचा जा रहा है। नकली घी की डेयरी सीज हुई है। संचालक से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उमरड़ा क्षेत्र में नकली घी का जखीरा पकड़ा गया था और जिसे होली में सप्लाई करने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि अब त्योहार आ ही गया है और रमजान का महीना चल रहा है कि दो पर्व, महत्वपूर्ण पर्व एक साथ पड़ रहे हैं और इसीलिए आप देखिए कि जो मिलावटखोर हैं वो अपना बिजनेस धड़ल्ले से चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती है तो मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। उदयपुर में एक बार फिर से नकली घी का जखीरा पकड़ा गया है। 250 लीटर घी यहां पर बरामद किया गया और ये घी गाय भैंस के घी के नाम पर, नकली घी के नाम पर बेचा जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजमेर में करीब 120 करोड़ की लागत से बनाए गए 7 वंडर्स और फूड कोर्ट को हटाने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद होने से पहले ही रोका नहीं जा सकता था? सवाल यह भी कि क्या अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसके निर्माण में एनजीटी के नियमों की अनदेखी हो रही है? क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। अजमेर के 7 वंडर्स पार्क पर चला बुलडोजर, फूड कोर्ट को भी किया गया धराशायी। आंखों के सामने ही करोड़ों रुपए हुए स्वाहा। अजमेर में अब 7 वंडर, फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान सिर्फ यादों तक ही सीमित रह गए हैं। जनता की गाढ़ी कमाई पर नगर निगम का बुलडोजर तब तक चला जब तक सभी स्मृति चिन्ह मिटा नहीं दिए गए। 2 साल पहले एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों ने दुनिया के 7 अजूबों का एक ही जगह निर्माण कराया। आरोप है कि जिस पैसे को स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के विकास के लिए दिया गया, अधिकारियों ने उसे 7 वंडर और फूड कोर्ट के निर्माण में लगा दिया। जिस उपयोग के लिए वो पैसा आया था, जिस प्रकार से शहर का ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए था, सीवरेज की समस्या हो, बिजली की समस्या का समाधान होना चाहिए था, हमारे 24/7 पानी आना चाहिए था और शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेकर के जो निर्णय होने चाहिए थे उसकी बजाय जगह जगह उस स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण किए गए। उस अवैध निर्माणों के खिलाफ, चाहे वो 7 वंडर हो, चाहे वो लेक फ्रंट स्थित फूड कोर्ट हो, चाहे अन्य निर्माण हो, उसको लेकर बार बार हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार आवाज़ उठाई। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद जब आज वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है तो लगता है कि हमने जो शिकायत की थी, हम जो बार बार आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, इसको लेकर हमने जो प्रदर्शन किए थे वो सच साबित हुए हैं। महज 2 साल पहले ही इसका निर्माण किया गया। बताया जाता है कि 2021 में आना सागर के वेटलैंड एरिया को अनदेखा कर 7 वंडर का निर्माण किया गया। फूड कोर्ट के निर्माण से ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचा। नवंबर 2022 में इसका निर्माण काम पूरा हो गया, जिसके बाद फरवरी 2023 में यहां पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई। अजमेर के आना सागर झील, वेटलैंड एरिया और ग्रीन बेल्ट में किए गए निर्माण को लेकर आज कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर पहले इस कार्रवाई को नोटिस दिए गए, इस कार्रवाई को लेकर नोटिस दिए गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। 7 वंडर के साथ ही
यहाँ पर जो फूड कोर्ट था उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बताऊं मैं, ये आना सागर के नज़दीक का एरिया है जहाँ पर वेटलैंड एरिया होने के बावजूद भी जो है निर्माण किया गया। इसमें करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से ये जो तीनों निर्माण हैं वो किए गए। आज यहाँ पर पोकलेन जो मशीन है वो लगाई गई है जहाँ पर इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के पूर्व पार्षद अशोक मलिक ने आना सागर झील के किनारे हुए अवैध निर्माण को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 11 अगस्त 2023 को एनजीटी ने निर्माण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अशोक मलिक ने कैवियट लगाई। इस बीच 8 नवंबर 2023 को एडीए, कलेक्टर और सीएस की ओर से सुप्रीम कोर्ट से स्टे देने और एनजीटी के ऑर्डर खारिज करने के लिए याचिका दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने इस मामले में करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर जो है जनता के पैसे यहाँ पर लगा दिए। तो आज जो है बड़े युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जो भवन थे उनको तोड़ा जा रहा है। ये स्मार्ट सिटी के फूड कोर्ट का एरिया है जहाँ पर 2 बड़े बड़े बरामदे थे, करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थे। आज उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ जो 7 वंडर हैं वहाँ से भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नीचे उतार लिया गया है और जो 7 अजूबे हैं उन पर जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। 17 मार्च को इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया, जिन्हें इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। लेकिन अब सवाल ये कि लापरवाही किसकी, सवाल ये कौन भ्रष्टाचारी, सवाल ये कि किसने की इतनी बड़ी अनदेखी। लेकिन ये जनता का पैसा था, इसलिए बुलडोजर चलाने में कोई तकलीफ भी नहीं हुई। वसूली होगी कि नहीं ये भी अभी बता नहीं सकते। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण किए गए थे, उन्हें ध्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो शिकायत करता है भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह, उनकी ओर से भी ये कहा गया कि इसको लेकर पहले ही नोटिस दिए गए थे, इसके बावजूद भी जो है ये निर्माण किए गए। ऐसे में जो इस पूरे निर्माण में मिलीभगत करके जिन्होंने निर्माण करवाया है, जिन्होंने जनता के पैसे जो है लुटाए हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जानी है, इसकी भी मांग उन्होंने की है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीए के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पर एसीबी के छापे। अधीक्षण अभियंता अविनाश शर्मा के ठिकानों पर एसीबी का सर्च जारी है। अविनाश शर्मा और परिवारजनों के ठिकानों पर एसीबी की अब सर्च कार्रवाई हो रही है। जयपुर में 100 से ज्यादा प्लॉट और अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी पाए गए हैं। इंजीनियर के जयपुर आवास से 13 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 140 ग्राम सोने, 500 ग्राम चांदी के आभूषण मिले हैं। अलग अलग 7 बैंक खातों में 30 लाख रुपए मिले हैं और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में 1 करोड़ 34 लाख रुपए का निवेश है। 25 लाख रुपए के दुपहिया और 4 व्हीलर वाहन, बेटियों की पढ़ाई पर 50 लाख रुपए खर्च करने के दस्तावेज मिले हैं। कई बीमा पॉलिसियों में निवेश और 2 बैंक लॉकर होने की भी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने की जांच होगी। मिली है 25 से ज्यादा कॉलोनी में, आप देख सकते हैं। जयपुर का जेडीए इंजीनियर के खिलाफ एसीबी का एक्शन। 25 कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट्स, आय के मुकाबले 253% ज्यादा कमाई का आरोप। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण सुपरिटेंडिंग इंजीनियर अविनाश शर्मा के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने अविनाश शर्मा के घर, दफ्तर, गोदाम और होटल के अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में भी जांच की। जेडीए के अधिशासी अभियंता के कई ठिकानों के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जेडीए में ये कार्रवाई जारी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ और अधिशासी अभियंता जो हैं अविनाश शर्मा, उनके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन की टीम यहाँ पर मौजूद है। ये टीम बाकायदा इस ऑफिस को इन्वेस्टिगेट करेगी। 7 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें घर भी है, दफ्तर भी है, गोदाम भी है, आसपास के रिश्तेदारों की कुछ लोकेशंस हैं और करीब 50 जो है इनके प्लॉट 25 अलग अलग कॉलोनियों में मिले हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है कैश, एजुकेशन में, म्यूचुअल फंड में इनका मिला है। तो इन तमाम चीजों को जांचा, परखा और खंगाला जा रहा है। अकूत संपत्ति का मालिक है इंजीनियर। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शुरू हुए सर्च ऑपरेशन में टीम को आरोपी इंजीनियर अविनाश शर्मा के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली है।
जयपुर के पौष इलाके की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में ये प्रॉपर्टी होने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा इंजीनियर के 6.25 करोड़ से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी है। 90 लाख शेयर्स और म्यूचुअल फंड में पाया गया है। एसीबी को आय के मुकाबले 253% ज्यादा धन अर्जित करने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के एक प्रमुख कॉलोनाइजर से भी घनिष्ठ संबंध पाए गए हैं। जो वास्तविक उनकी संपत्ति होनी चाहिए उससे ज्यादा संपत्ति अगर अर्जित कर रहे हैं तो डिजिटल इनपुट से जो अलग अलग तरह की जानकारी है वहां से इनपुट लेने के बाद में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम दफ्तर को खंगालेगी। दफ्तर के अलावा जो है घर पर सर्च की कार्रवाई हो चुकी है। घर के अलावा आसपास के कुछ मकानात हैं वहां पर भी टीम पहुंची है। करीब 90 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में मिला है। बच्चों के एजुकेशन पर 50 लाख का है और दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर करीब 25 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप है कि इंजीनियर अविनाश शर्मा ने जयपुर में गोपालपुरा, मानसरोवर, सांगानेर, पृथ्वीराज नगर, जगतपुरा, प्रताप नगर और रिंग रोड के आसपास 50 से ज्यादा जमीन खरीदी है। और चलिए अब बात सिरोही से बड़ी खबर की। सिरोही में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होनी है। बैठक में संयम लोढ़ा का बीजेपी पर हमला भी देखने को मिला है। पिंडवाड़ा में बजरी के ट्रैक्टर किसके पकड़े? बीजेपी नेता ने सुमेरपुर में पुलिस पर लगाए आरोप। थाने नीलाम हो रहे, मंत्री कहते हैं अधिकारी मेरी नहीं सुनते। अनीता बदेल कहती हैं कि अधिकारी को जूते मारूंगी। तो ये तमाम आरोप जिला कांग्रेस कमेटी की जब सिरोही में बैठक हुई थी कि कांग्रेस के नेता की तरफ से बीजेपी पर यह कटाक्ष किया गया है। उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी हमने आपको बताया है। उन्होंने कहा कि अनीता बदेल जो बीजेपी में विधायक हैं वो कहती हैं कि अधिकारी को जूते मारूंगी और अधिकारी मेरे सुन नहीं रहे हैं। तो पिंडवाड़ा थोड़ा मारे करना ट्रैक्टर कदा दाड़ा उभा रही अब्दुल भाई अन्ना रही एमएलए साहब केस में मैं जेल में करना देखी ने सुमेरपुर थाना ने बाहर को बीजेपी ने जिला उपाध्यक्ष का भाषण दे रहा था। पुलिस थाने नीलाम हो रहे हैं, बोली लग रही है। कैलाश नगर को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष अंदर दिखा दिए, मनादर में पंचायत समिति का डेलीगेट अंदर, मंत्री फोन करेंगे, थानेदार फोन बंद करेंगे। ऐसा तो दाड़ा था नहीं मारी।